मंजर था जिसे देखकर शायद हर कोई डर जाए। दरअसल इन 9 इंच के 22 टिफिनों में लगभग 300 इंसानी मांस के टुकड़े थे, जिस पर ऐसा केमिकल डाला गया जिससे यहाँ पर कुछ स्मेल नहीं आए। ये सभी इंसानी मांस के टुकड़े उसकी पत्नी उषा शेरी के ही थे, लेकिन उसमें सिर्फ दोस्तों, आज मैं आपको जिस घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ, आप यकीन मानिए आपको यह विश्वास नहीं होगा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। और दोस्तों, यह घटना इस चैनल की आज तक की सबसे भयानक और सबसे अजीब घटना होगी। इस वीडियो में आपको एक ऐसी सच्चाई बताऊंगा जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये घटना उड़ीसा की आज तक की सबसे भयानक और सबसे खौफनाक घटना थी। तो आप वीडियो में आखिर तक मेरे साथ बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज परमार और आप देख रहे हैं राज बायोग्राफिक्स की एक नई कहानी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो में के आखिर में कमेंट बॉक्स में अपनी बात ज़रूर लिखिएगा। ये कहानी है उड़ीसा के भुवनेश्वर में पल्ली नाम के इलाके के एक मोहल्ले में सेना का एक रिटायर्ड कर्नल अपनी पत्नी के साथ आलीशान घर में रहता था। और ये लेफ्टिनेंट कर्नल सेना में डॉक्टर था जो कि रिटायर्ड हो चुका था, जिसका नाम था सोमनाथ परिदा। और दोस्तों, इस मोहल्ले में सोमनाथ परिदा का घर लोगों को बड़ा ही अजीब लगा। और इस घर में इस सोमनाथ परिदा ने कुछ ऐसा कर दिया जो बहुत ही भयानक था, जिसने पूरे उड़ीसा को झकझोर कर दिया था। दरअसल सोमनाथ परिदा इस मोहल्ले में बड़े आलीशान घर में अपनी पत्नी उषा शेरी के साथ रहा करता था। दोस्तों, ये इस घर में सिर्फ दोनों ही रहा करते थे। सोमनाथ परिदा ने 1969 में उषा शेरी से शादी की थी। शादी के बाद सोमनाथ परिदा और उषा शेरी के 2 बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। बेटा बड़ा होकर डॉक्टर बन गया और वह अमेरिका चला गया। बेटी भी दुबई में सेटलमेंट हो गई थी। 1998 में सोमनाथ परिदा ने सेना में डॉक्टर की नौकरी से रिटायर्ड हो गए थे और वह अपनी पत्नी के साथ 2 मंजिला घर में रहने लगे, जिसमें सिर्फ दोनों ही मियाँ बीवी रहा करते थे। सोमनाथ की उम्र 70 साल की थी और उसकी पत्नी की उम्र लगभग 60 से 65 साल की थी। दोस्तों, सबसे अनोखी बात यह है कि सोमनाथ का बिहेवियर बड़ा ही अजीब था। उसके मोहल्ले के लोग बताते हैं कि सोमनाथ परिदा उस मोहल्ले का बड़ा ही अजीब किस्म का आदमी था और वाकई में सोमनाथ ने इतना भयानक कांड करके ये साबित भी कर दिया था। और दोस्तों, उस मोहल्ले के लोग उस घर के अंदर जाना तो दूर आसपास भी नहीं जाते थे। और दोस्तों, एक और अजीब बात यह थी कि सोमनाथ परिदा शाम के 6 बजे ही सो जाता था। वो सुबह के 3 बजे जग जाता और वह शाम के 6 बजे के बाद ऐसे सुनसान हो जाता जैसे उस घर में कोई नहीं। जब कोई उसके घर के आगे गाड़ी पार्क कर देता तो वह उस पर चिल्लाने लगता था। इसी के साथ जब कोई पास में बने मंदिर में भी घंटी बजाता तो उसको बड़ा गुस्सा आता था। और दोस्तों, अक्सर इस घर में दोनों मियाँ बीवी झगड़ते रहते थे, लेकिन जैसे इनके अकेले ही गृहस्थी चल रही थी। अब रिटायरमेंट के बाद सोमनाथ ने कई प्राइवेट सेक्टर में भी काम किया था। WHO संगठन में बतौर सलाहकार के रूप में भी सोमनाथ ने काम किया था। और दोस्तों, सोमनाथ उस इलाके में एक छोटा क्लिनिक भी था, लेकिन सोमनाथ की दोनों बच्चों से कभी अपने पापा से बनती नहीं थी। वह फ़ोन पर अक्सर अपनी माँ से बात किया करते थे और अक्सर हफ्ते में 2-3 बार अपनी माँ से बात किया करते थे। लेकिन उनके बेटे और बेटी अपने पापा का स्वभाव बड़ा अजीब और डरावना लगता था। अपने पापा से बातचीत नहीं करते थे। और इसी के दौरान ये बात है 2013 जून महीने की। एक दिन सोमनाथ का बेटा डॉक्टर मनोज परिदा, जो अमेरिका में रहता है, वो अपनी माँ उषा शेरी को फ़ोन करता है, लेकिन उसकी माँ का फ़ोन बंद बता रहा था। कुछ देर बाद फिर फ़ोन लगाता है, लेकिन माँ का फ़ोन फिर बंद बताता है। मनोज को लगा कि माँ कहीं बाहर गई होगी। अगले दिन फिर फ़ोन लगाता है, लेकिन माँ का फ़ोन बंद बता रहा था। वह लगातार कुछ ऐसे ही फ़ोन लगाता रहता है। अब ऐसा करते करते 19-20 दिन बीत जाते हैं। अब मनोज को घबराहट होने लगती है। आखिर में माँ को फ़ोन स्विच बता रहा था। मनोज अपने पिता को कॉल करता है और पूछता है कि माँ कहाँ है, माँ से मेरी बात करवाओ। कहता है कि तुम्हारी माँ तुम्हारी बहन सुरेखा के पास दुबई गई है। बेटा मनोज तुरंत फ़ोन रख देता है और अपनी बहन सुरेखा को दुबई कॉल करता है। मनोज जैसे ही सुरेखा से पूछता है कि माँ तुम्हारे पास है, तो सुरेखा कहती है कि माँ से कई दिन से बात नहीं हो पाई है
और उसका फ़ोन भी स्विच बता रहा है। अब मनोज को शक होने लगता है। उसे कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ का एहसास होने लगता है। मनोज परिदा घबराया हुआ सब भुवनेश्वर में रह रहे अपने मामा को फ़ोन लगाता है और सारी बात बताता है और कहता है कि आप जल्दी से घर जाकर चेक करके आओ, क्योंकि मनोज को अपने पापा पर भी डाउट था। दोस्तों, इस कहानी में इन संकीर्ण ने जो किया वह वहाँ के लोगों की नींद हराम कर दी थी। अब 23 जून 2013 के शाम के लगभग 5 बजे उषाश्री का भाई और उसकी बहन सोमनाथ परिदा के घर आगे पहुँचते हैं। वो दरवाजे घंटी बजाता है लेकिन सोमनाथ कोई जवाब नहीं देता। फिर घंटी बजाते हैं सोमनाथ परिदा, लेकिन दोस्तों सोमनाथ घर का दरवाज़ा नहीं खोलता। वो खिड़की में इन दोनों से बात करता है। तो मनोज का मामा कहता है कि उषाश्री कहाँ है, उसका फ़ोन बंद बता रहा है। सोमनाथ परिदा कहता है कि वह अपनी बेटी के घर दुबई। यह सुनकर उसे पूरा शक हो जाता है कि यह झूठ बोल रहा है। अब डॉक्टर सोमनाथ परिदा खिड़की बंद करके अंदर चले जाते हैं, लेकिन उस घर के बाहर उसका मामा खड़ा था। उषाश्री का भाई तुरंत मनोज को फ़ोन लगाता है और सारी बात बताता है। मनोज को भी अंदेशा हो जाता है कि कुछ गलत हो गया है। मनोज मामा से पुलिस स्टेशन जाने को कहता है और पल्ली पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और पुलिस वालों को सारी बात बताते हैं। वह पुलिस वालों को साथ लेकर घर के पास चले जाते हैं। अब पुलिस घर के बाहर खड़े दलते हैं। मजबूरन पुलिस वालों को दरवाजा वालों को उसका घर अंदर से बड़ा ही अजीब लग रहा था। पुलिस डॉक्टर सोमनाथ से पूछती है कि उषाश्री कहाँ है। सोमनाथ कहता है कि वो अपनी बेटी सुरेखा के पास पुलिस पूछती है कब गई है। सोमनाथ कहता है कि 3 जून को गई हैं। उसे गए लगभग 20 दिन हो गए हैं। उसकी बेटी से बात हुई है, वहाँ नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो। यह सुनते ही सोमनाथ घबरा जाता है। वो पुलिस घर की तलाशी लेना शुरू करती है, लेकिन उन्हें वहाँ पर कुछ नहीं मिलता है। अब पुलिस वालों को लगता है कि शायद सोमनाथ सही बोल रहा है। कुछ पुलिस वाले सोमनाथ परिदा के बेडरूम में खड़े थे तो उन्हें बेडरूम के कोने में एक ट्रक पड़ा हुआ दिखाई देता है, जो आर्मी वाले अपना सामान रखने के लिए यूज़ करते हैं, जिस पर ताला लगा हुआ था। पुलिस वाले ने इन तालों को तोड़ा। ताला तोड़ते ही उस ट्रकों में 11 के टिफ़िन रखे हुए थे। लगभग 22 टिफ़िन रखे हुए थे। पुलिस सोचती है कि शायद सोमनाथ पार्ट टाइम टिफ़िन की जॉब करता होगा, लेकिन वहीं डॉक्टर साहब का रहन सहन और उसका घर देखकर पुलिस समझ जाती है कि ये कुछ तो हुआ है। दोस्तों, एक पुलिस वाले ने टिफ़िन खोला तो उसे और वहाँ खड़े लोगों के सबके रोंगटे खड़े हो गए। इसके बाद मंजर था जिसे देखकर शायद हर कोई डर जाए। दरअसल इन 9 इंच के 22 टिफ़िनों में लगभग 300 इंसानी मांस के टुकड़े थे, जिस पर ऐसा केमिकल डाला गया जिससे यहाँ पर कुछ स्मेल नहीं आए। ये सभी इंसानी मांस के टुकड़े उसकी पत्नी उषाश्री के ही थे, लेकिन उसमें सिर गायब था। इसके बाद पुलिस वालों ने फिर से तलाशी ली तो टेबल पे रखे बॉक्स में उषाश्री का सिर पड़ा हुआ था, जो काफ़ी हद तक सड़ चुका था, जिसके बाल भी झड़ चुके थे। उसके सिर पर गहरी चोट के निशान थे। और दोस्तों, सबसे अजीब बात यह है कि सोमनाथ ने बताया कि वह इस सिर से रोज़ बात करता है।